प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना रुके, 5th पार्ट है रिड्यूस आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। 5th पार्ट का बच्चों ए पार्ट है। ए R is equal to x y such that x and y work at the same place. At the same place. सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्वेश्चन में दिया गया है सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सेट इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ ए इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने एक्स वाई जेड ले लिया। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखिए रिलेशन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, देखिए कैसे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो कितना बनेगा यहां से देखिए, ए में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका तो बनेगा एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, या ऐसे भी कर सकते हैं एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई। ये रिलेशन हो गई। अब देखिए रिफ्लेक्सिव पहले हमें प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव देखिए कैसे करते हैं। रिलेशन के अंदर एक्स एक्स दिया गया है, लेकिन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिए एक्स और एक्स दोनों सेम प्लेस पर ही काम करेंगे, वाई वाई ये भी सेम प्लेस पर करेंगे, जेड जेड ये भी सेम प्लेस करेंगे। तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्योंकि जब एक्स जिस जगह काम करेगा उसी जगह पर तो ये भी है वही करेगा। तो इस जगह से हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलिए दूसरा पार्ट हम चेक कर लें। सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग आर। इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई कहां पर, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, और वाई एक्स इसमें है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक।
फिर से एक बार देख लीजिए, एक सेट है, उसमें ह्यूमन एक्स वाई जेड हमने ले लिया, रिलेशन हमें गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो अब आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि कार्टेशियन पर रिलेशन जो है किन्हीं दो सेट में होता है, तो ए दिया है तो ए का ए में अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई, ये रिलेशन हो गया। अब आपको चेक करना है कि जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में आपको एक्स और वाई सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सेम है, यहाँ सेम है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर एक्स वाई एक ही जगह पर काम वर्क कर रहे हैं तो वाई एक्स भी तो वही सी जगह पर करेंगे, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरा, ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो क्या एक्स जेड बिलोंग कर रहा है, एक्स जेड है कहीं यहां पर, तो आप लिखेंगे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। फिर से एक बार देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई अगर रिलेशन आर में है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर में है, तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक्स वाई है, वाई जेड है, तो क्या एक्स जेड भी है, इसलिए क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चलिए बी पार्ट करते हैं हम इसका। सेट ए एक्स वाई जेड, रिलेशन दिया है बी में आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी, चलिए देखिए, यह आर इज इक्वल टू ये दिया है, तो इसके लिए भी वही हम बना लेंगे, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई जेड, जेड एक्स एंड जेड वाई। अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव।
x एंड y लिव इन द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, x अगर हम लिखें तो वो भी क्या करेंगे, सेम प्लेस पे रहेंगे। y लिखें तो वो भी सेम प्लेस पे रहेंगे। z लिखा जाए तो वो भी सेम प्लेस पे रहेंगे। तो ये r से रिलेटेड है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा देख लिया जाए, सिमेट्रिक। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर। एक्स वाई देखिए इसमें है एक्स वाई है कहां पर, ये है। वाई जेड एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। वाई एक्स बिलोंग्स टू आर कर रहा है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। फिर से एक बार देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। ये एक्स और वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर आता है तो वाई एक्स भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए। ट्रांजिटिव अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग आर, ठीक है। वाई जेड भी ये बिलोंग कर रहा है आर से। तो क्या एक्स जेड बिलोंग कर रहा है, एक्स जेड, यस, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए, क्योंकि ये शर्त जो है रिलेशन के अंदर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सी पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली सेवन सेमी टर्नर देन वाई। देन वाई चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट ट्रांजिटिव, पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव। यहां से देखिए एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेमी टॉलर देन वाई। क्या हम एक्स लें तो एक्स खुद से 7 सेमी टॉलर हो सकता है नहीं। एक्स वाई
जेड जेड खुद से कोई अपने से ही बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 7 सेमी ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है y से x एग्जैक्टली 7 सेमी टॉलर देन y। x y से 7 सेमी क्या है? बड़ा है। तो क्या y x से 7 सेमी बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि पहले ही दे दिया है कि x y से 7 सेमी बड़ा है। तो y कैसे होगा? y x डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखो ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z। अब अगर हम इसको मान लीजिए 21, ये 14 और ये 0। अब इस तरह से मैं एग्जांपल देख सकता हूँ। x जो है 7 सेमी बड़ा है y से, तो x 7 सेमी y से बड़ा है। ये 14 ले कर लिया हमने, ये तो 7 बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या y x से बड़ा हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फिर से एक बात देखिए, कोई खुद से x x y y z z, तो खुद से कोई अपने आप से कोई बड़ा नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का कंडीशन है कि अगर x जो है y से 7 सेमी बड़ा है, टॉलर है, तो y x से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। अब देखिए x y बिलोंग्स टू r, यानी x जो है y से 7 सेमी बड़ा है। ठीक है, y z बिलोंग्स टू r, ये भी सही है कि y z से बड़ा है। अब आप देखिए ध्यान से, क्या x z से बड़ा हो सकता है? x 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये भी सही है। क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? x और z में 7 सेंटीमीटर का अंतर नहीं है, यहां तो 14 का अंतर हो गया। इसलिए x z does not belongs to r. So relation is not transitive. फिर से एक बात देखिए, ट्रांजिटिव में देखिए x जो है यहाँ कंडीशन दिया है, x इज एग्जैक्टली 7 सेमी टॉलर देन y। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं, 7 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 14, क्योंकि डिफरेंस 14 ही होगा। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए
डी पार्ट, ए एक्स वाई जेड, रिलेशन दिया है हमें आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देख, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब कि खुद की वाइफ हो सकती है? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वाइफ है तो ये भी वाइफ ही हुआ, तो फिर इसका स्मेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए ये रंग है। तो कहने का मतलब हमारा एक्स वाई जेड ये बिलोंग नहीं कर सकते आर से, क्योंकि खुद से वो अपने आप का खुद से वाइफ नहीं होगी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई नहीं हो सकती। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट सिमेट्री। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो सही। तो जब एक्स वाइफ है वाई का, तो वाई वाइफ तो हो नहीं सकता एक्स का। वाई एक्स माने तो वाई जो है वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फिर से देखिए, रिफ्लेक्सिव में एक्स वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि खुद से वो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही वाइफ। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में यदि एक्स वाई की जो है वाइफ है, तो वाई एक्स के वाइफ नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। एक्स वाई एक्स वाइफ है किसकी? वाई, ठीक है। तो वाई एक्स वाई जेड ये बिलोंग करेगा आर से। जब एक्स जो है इसकी वाइफ है, तो वाई वाइफ तो हो ही नहीं सकता, वाई वाइफ नहीं हो सकता, तो ये जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और जब ये बिलोंग नहीं करेगा वाई जेड, तो एक्स जेड भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाई जेड वाई अगर ये नहीं है तो एक्स जेड भी नहीं हो सकता ये। इसको रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। सो वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब वाई जेड आर बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो एक्स जेड भी बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव।
ई पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स वाई जेड है, आर इज इक्वल टू है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। सेम डी की तरह है, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेंज करें, हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए x कोमा x इज फादर ऑफ y, खुद का कोई फादर खुद से अपने आप को अपने का नहीं हो सकता, यानी y x z डज नॉट बिलोंग्स टू I। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट सिमेट्रिक, x इज फादर ऑफ y, ठीक, x इज फादर ऑफ y, तो क्या y x का फादर हो सकता है? नहीं, y इज फादर ऑफ x not belongs to I। So relation is not symmetric। फिर से रिफ्लेक्सिव, x इज फादर ऑफ x, y इज फादर ऑफ y, z इज फादर ऑफ z, नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, खुद का खुद से नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, x इज फादर ऑफ y बट y इज फादर ऑफ x, ये नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव चेक करेंगे। एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, वाई इज फादर ऑफ जेड, ये भी सही है। तो एक्स इज फादर ऑफ जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड, x is father of z does not belongs। क्यों? देखो x is father of y, x y का क्या है? पिता है, और y किसी और का हो सकता है पिता। x is father of y, ठीक है, और y is father of, तो x z का फादर नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। सो क्योंकि ये इसका z का दादा हो जाएगा, x z का दादा हो जाएगा, फादर नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स ऑल। प्यारे बच्चों, यदि हमारा ये शिक्षण कार्य अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।